हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन पार्टनरशिप का, उसके एमसीक्यूज मैं आपको कराने जा रहा हूँ आगे 11 से 20 तक। स्टूडेंट्स, इससे पिछले 10 क्वेश्चंस जो मैंने एमसीक्यूज कराए थे वो मेरे चैनल पे फोल्डर में पड़े हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख लीजिए। ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है। सबसे पहले है गुडविल इज़ एन एसेट, गुडविल इज़ ए सरप्लस, गुडविल इज़ अ प्रॉफिट और नन ऑफ द अबव। ये आपको इसका जवाब देना है कि क्या करेक्ट है। तो यस, गुडविल क्या होती है? गुडविल एक एसेट होती है। ठीक है जी, ये इसका रिप्लाई है। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस अमाउंट दैट अ फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इट्स बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं? क्या वो प्रॉफिट है? बी, क्या वो सुपर प्रॉफिट है? सी, क्या रिजर्व है? या डी, गुडविल है? तो इसका क्या आएगा? डी आ जाएगा, गुडविल। तो डी ऑप्शन क्या आएगा इसका? गुडविल आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 है, द टर्म नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का क्या मतलब होता है? सो द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द परचेजर मतलब बायर ऑफ गुडविल एक्सपेक्ट्स दैट द प्रॉफिट ड्यू टू गुडविल आर लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर। दूसरा, नंबर ऑफ ईयर विच द गुडविल इज परचेज्ड। सी ऑप्शन है, नंबर ऑफ ईयर फॉर विच गुडविल परचेज विल नॉट हेल्प द फर्म इन अर्निंग सिमिलर प्रॉफिट। और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो गाइज राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है जी। तो कि जिसमें बायर ये एक्सपेक्ट करता है कि जो सामान उसने या जो बिजनेस उसने खरीदा है उसको वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जितना एवरेज प्रॉफिट वो खरीद रहा है जिस पे बिजनेस वो उतना प्रॉफिट तो उसको अर्न हो ही जाएगा। ठीक है जी, इतना प्रॉफिट तो एटलीस्ट उसको अर्न हो ही जाएगा उतने सालों में। यही उसका राइट आंसर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सो क्वेश्चन नंबर 14 है, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पर्टिकुलर बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज ₹5 लाख। ठीक है जी। द एवरेज प्रॉफिट इज ₹6 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट इज, अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट कितना आता है गाइस? तो हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सॉल्यूशन कैसे आएगा, मैं आपको वर्किंग में करके बताता हूँ। पहले तो हम एपी निकालेंगे। एपी तो हमें गिवन है, एपी कितना है? 60,000 का। दूसरा हमें क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा गाइस? ये देखिए गुडविल कितनी है? 5 लाख की। और रिटर्न कितना है इसका? 10/100। तो ये कितना आ गया? 50,000 का। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एपी माइनस एनपी। तो ये आ जाएगा 60,000 माइनस 50,000, ये क्या आएगा? 10,000। ये क्या आ जाएगा? 10,000। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन है? ये बी इज द राइट ऑप्शन, 10,000। सुपर प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना था, गुडविल नहीं कैलकुलेट करनी थी इसमें। ठीक है जी। चलिए सो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, राज एंड एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म, इट इंटेंडेड टू वैल्यू इट्स गुडविल। वो गुडविल अपनी कैलकुलेट करना चाहते हैं। एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट 5 ईयर इज 1,50,000 एंड गुडविल इज बीइंग वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट से हमें सिंपल गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? गुडविल इनटू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो गाइज इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये 1.5 लाख है हमारा एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का, और 3 से मल्टीप्लाई करके 4.5 लाख है हमारा आंसर है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 4.5 लाख। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको इसको सिंपली समझना है और फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है बच्चे। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको पता सिंपल होते हैं, बस थोड़ा कैलकुलेशन पे फोकस रखना है। फॉलोइंग वर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 3 लाख प्रॉफिट है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, और
अगले साल का 2,40,000 आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस, और उसके बाद 21/22 का 3,60,000 एक्सक्लूडिंग रुपीज़ 1,20,000 पेबल ऑन इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। गुडविल ऑफ द फर्म इज ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है जी, तो ठीक है, पहले हम यहाँ पे ईयर लिख लेते हैं। ईयर तो हमारा 19-20, 20-21 और 21-22 आ गया। और प्रॉफिट्स हमारे पास कितने हैं? 3 लाख का, 2,40,000 का और 3,60,000 का। एडजस्टमेंट्स हमें प्लस या माइनस में क्या करनी है? एबनॉर्मल गेन है पहले साल का, तो ये हमें माइनस करना है। दूसरे में एबनॉर्मल लॉस है, वो प्लस करना है। और तीसरे में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करवानी है 1,20,000, वो माइनस करना है। तो अब आपके पास ये जो बचेगा एडजस्टेड प्रॉफिट या जिसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे, वो क्या आ जाएगा? 3 लाख में से 90,000 माइनस कर दिया तो हमारे पास 2,10,000 आ गया, 2,10,000 आ गया, और ये आ गया 1,20,000। तो 360 माइनस 12, ये आया 2,40,000। 24 10 जमा 12, ये आ जाएगा 6 लाख। ये क्या आ जाएगा? 6 लाख। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? एपी। एपी इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट जितना टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। और आप गुडविल का फॉर्मूला लगा दो। गुडविल कैसे आएगा? एपी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा? 2 लाख इंटू 3, कितने से करने को बोला उसने? 4 ईयर परचेज से, तो ये आ गया 8 लाख। ये कितना आ गया गाइस? 8 लाख। तो 1 मिनट, यहाँ पे 2,40,000, ये 3 से डिवाइड करना था। अब नॉर्मल गेन 90,000 है ना गाइस, ये माइनस कर दिया, 2,10,000 आ गया। ओके, तो यहाँ पे 2,40,000 आफ्टर अब नॉर्मल लॉस, तो ये माइनस कर दिया, ऐड कर लिया। अच्छा, इसको ऐड करना था, 2,40,000 है, 2,40,000 में 120 ऐड करना था, ये आ जाएगा 3,60,000। ये क्या आ जाएगा? 3,60,000। ठीक है जी, 3,60,000। ये 2,10,000 जमा 3,60,000 जमा 2,40,000, ये आ जाएगा 8,10,000। ये कितना आया गाइज? 8,10,000। 8,10,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 2,70,000। 2,70,000 इंटू 4, ये आ जाएगा 10,80,000। गुडविल आ जाएगी 10,80,000। ठीक है गाइज, तो ये हमें ऐड करना था। अब नॉर्मल लॉस को साइन ऐड का किया और इसने इसको ऐड कर दिया, तो ये टोटल हमारा 8,10,000 आया। 8,10,000 को 3 से डिवाइड किया, 2,70,000 आ गया। 2,70,000 इंटू 4 को किया तो 10,80,000। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइज, समझ लग गया आपको बेटा? ठीक है जी, क्योंकि जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो ऐड करने होते हैं, एबनॉर्मल गेन्स को क्या करना होता है? लेस करना होता है, और जो एक्चुअल खर्चा इंश्योरेंस का एक रह गया था उसको माइनस करना है। ठीक है बच्चे, चलिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत से लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसको कूल माइंड से करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करना है, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मुश्किल चीज़ नहीं थी। ठीक है जी, लेंथी ज़रूर था। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। तो 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूजफुल व्हेन profits are not similar over the years, profit shows a trend either rising or falling, profits are higher in one year and lower in another, profits are similar in all years। तो यहाँ पे 17th का जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर बी। क्या वो कि वो एक ट्रेंड शो करते हैं, चाहे राइजिंग का या फॉलिंग का, तब वेटेड एवरेज मेथड हम यूज़ करते हैं। सो अगला है क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर्स कितना? ये 60,000 है। नॉर्मल यील्ड कितनी है सच बिजनेस की? 10%। कैपिटल ऑफ द बिजनेस कितना है? 5 लाख। अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज़ बेस्ड ऑन द 3 ईयर परचेज ऑफ द 5 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले हम एपी तो हमारे पास गिवन है कितना? 60,000 का। दूसरे पे हम क्या करना है? एनपी निकाल लो। अगेन ये आ जाएगा एनपी 5 लाख की कैपिटल है इंटू 10% के हिसाब से क्या बन गया? 50,000 बन गया।
और तीसरा क्या एस पी, एस पी इज इक्वल टू ए पी माइनस एन पी, तो ये आ जाएगा आपका 60,000 माइनस 50,000, 10,000। 10,000 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 ईयर परचेज से। और चौथे नंबर पे क्या करेंगे, गुडविल। गुडविल गाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस पी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो ये कितना 10,000 इंटू 3, तो ये 30,000 आपकी गुडविल आ गई। तो ये सी इज़ द राइट ऑप्शन। सी क्या है बच्चे, राइट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको दोबारा स्लो करके दिखा देता हूँ, आप इसको अटेम्प्ट करके देखिए। गाइस फॉर्मूले पे कमांड रखना है, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाइए अपनी। उसके बाद 19th क्वेश्चन है, आफ्टर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज, ये क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, एंड आफ्टर दैट एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है सी पार्ट, सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं रेट ऑफ रिटर्न से, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज ₹8 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 15% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,20,000। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल। ठीक है जी, तो पहले ये देखो हमारा क्या आएगा, एपी कितना है बेटे, एपी 1,20,000 है, और इससे हम क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, इसको कैलकुलेट कर लो कितना है, 1,20,000 इंटू 100/15, 100/15 ही करेंगे ना, इसको 15 रेट है, 1,20,000/15 इंटू 100, ये बन गया हमारा 8 लाख का। तो एक्चुअल कैपिटल कितनी है, 3 नंबर पे एक्चुअल कैपिटल कितनी है, एक्चुअल कैपिटल भी हमारी 8 लाख ही है। ठीक है, तो फिर गुडविल कितनी आएगी, गुडविल कितनी आएगी, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, तो ये नील आ गया आपका, गुडविल क्या आएगी, नील आ गया ना इस केस में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है, नील, दैट इज सी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो गाइस ये क्वेश्चन एक बार आप दोबारा करके देखिए, क्योंकि आज तक ऐसा क्वेश्चन शायद आपने नहीं किया जिसमें आंसर 0 गुडविल आ रहा हो, तो इसको ज़रा ध्यान से करिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।